हमारे पास एक सवाल है, अ लैडर विच इज 9 मीटर लॉन्ग, एक हमारे पास सीढ़ी है जो 9 मीटर लॉन्ग है, टचेज द टॉप ऑफ द वॉल, जो दीवार है उसकी टॉप को टच कर रही है, व्हेन इट्स फुट इज 3 मीटर अवे, जबकि इनके दरमियान यानी सीढ़ी के और दीवार के दरमियान जो फासला है वो 3 मीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल, हमने दीवार की हाइट बतानी है। हम ये फिगर ड्रा कर लेते हैं। लैडर क्योंकि हमेशा ऐसे ही दीवार के साथ लगाई जाती है, सीधी लैडर तो लगाई नहीं जाती आमतौर पर, वो तिरछी करके लगाई जाती है। तो इसकी जो लंबाई है हमारे पास वो है 9 मीटर। अब टचेस द टॉप ऑफ द वॉल, ये फर्ज है वॉल है, जाहिर है ये वॉल के साथ ही लगेगी। ये हमारे पास वॉल हमेशा सीधी होती है। टचेस द वॉल व्हेन इट्स फुट इज 3 मीटर अवे फ्रॉम वॉल, ये जो लैडर है यहां से लेकर इस दीवार से तक, ये जो इसका फासला बन रहा है ये बन रहा है हमारे पास 3 मीटर। यानी ये एक लैडर है और ये वाली वॉल है। वॉल हमेशा सीधी, लैडर उसके टॉप को टच कर रही है, या नीचे जमीन है हमारे पास। लैडर की लंबाई है 9 मीटर और लैडर और वॉल के दरमियान ये जो नीचे जमीन पर फासला है वो 3 मीटर है। हमें कहा गया है कि फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल, हमने वॉल की हाइट मालूम करनी है। अब वॉल की हाइट हम मालूम करने के लिए हम देख रहे हैं कि हमारे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। ये यहां पर ये जमीन के साथ ये दीवार 90 का एंगल बना रही है और इसके सामने वाली जो लंबाई होती है, हमें पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में वो हाइपोटेन्यूज होती है। ये हमारे पास परपेंडिकुलर आ गया, ये हमारे पास बेस आ गया। अब हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हमारे पास हाइपोटेन्यूज है 9 मीटर, 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस हमारे पास 3 मीटर, 3 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमारे पास है वॉल यानी वॉल का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 9 9 आर 81, 3 का स्क्वायर 3 3 आर 9 प्लस वॉल का स्क्वायर एज इट इज, वॉल का स्क्वायर इधर ही रहेगा, 9 दूसरी तरफ जाकर माइनस हो जाएगा, 81 माइनस 9, जबकि जो वॉल का स्क्वायर है वो हमारे पास आ जाएगा 81 में से हम 9 निकालेंगे तो 72। अब हमें चूंकि वॉल का स्क्वायर नहीं चाहिए बल्कि हमें सिर्फ वॉल चाहिए, तो वॉल का स्क्वायर मालूम, वॉल के स्क्वायर को हम दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे, तो वॉल का स्क्वायर के साथ कट गया, तो हमारे पास जो वॉल हो जाएगी वो हो जाएगी अंडर रूट 72। अब अंडर रूट 72 ये कोई हमें लंबाई नजर नहीं आ रही, तो क्योंकि हमारे पास ये मीटर में है, ये भी मीटर में है, तो ये भी मीटर में आना चाहिए, तो हम इसको कर लेते हैं बाय डिवीजन मेथड, अंडर रूट मालूम कर लेते हैं। जोड़ा बनाया, 6 6 आर 60 36, 7 7 आर 49, 8 8 आर 64, 8 8 आर 64, माइनस करेंगे हम तो हमारे पास रह जाएगा 8। ये यहाँ पर पॉइंट लगाया, इसके बदले में यहाँ 2 0 वो नीचे लेकर आएंगे, 8 को डबल किया हमने 16 के साथ हम क्या लगाएंगे, उसी से मल्टीप्लाई करें तो जवाब हमारे पास 800 आए। फर्ज करें हम 16 के साथ लगाते हैं, 16 के साथ अगर हम लगाएं 3 3 3 9 3 6 81 क्या नहीं कम होता है, 4 के साथ कर लेते हैं, 5 के साथ 5 5 25, 6 2 30 32, ठीक है 8, ये ज्यादा हो जाता है, यानी 4 के साथ करेंगे, 4 और इधर भी 4 के साथ मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 164 6 6 25 2 4 और 2 6, तो हमने यहाँ पर लगाया तो 656, यहाँ पर हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा 4, 9 में से दिया 4 और यहाँ पर 1, तो हमारे पास जवाब आ गया 8.4 मीटर, यानी जो वॉल की हाइट है वो हमारे पास हो जाएगी 8.4 मीटर। तो ये इसकी एप्लीकेशन है राइट एंगल ट्रायंगल की, कि अगर हमारे पास एक सीढ़ी है और उसमें हमने वॉल की लंबाई मालूम करनी है, ऊंचाई मालूम करनी है, जबकि हमारे पास इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो दिया हुआ हो, तो हम पाइथागोरस के थ्योरम के जरिए ये हल कर सकते हैं।